मैं बिलीव करता हूं कि 2022 2021 से भी बुरा है, क्योंकि ये वचन में लिखा है। मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता आपको, बहुत कुछ ठीक जी नहीं। द बाइबल सेज दिन बुरे हैं, इसलिए बुद्धिमानी से जिंदगी जियो। लेकिन मैं आपको एक जरूर बात कहना चाहता हूं, इस सारे अंधकार में यीशु ने कहा धर्मी सूर्य के समान चमकेगा। यस, भले ही ये दिन कैसे भी हैं, लेकिन बाइबल बताती है धर्मी का जो तेज है वो दिन दोपहरी सूरज की तरह रहेगा। सूरज को हर बार देखना आसान नहीं होता। आप उसे मॉर्निंग में देख सकते हो और लास्ट में देख सकते हो, लेकिन आप उसे दोपहर में नहीं देख सकते। तो बाइबल बताती है धर्मी का तेज दिन दोपहर की सूरज की तरह, नीति वचन में लिखा। आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। अभी एक नया वायरस बोल रहे हैं आ रहा है, ओमिक्रॉन, ऐसा ही कुछ नाम है, राइट? मे बी आई एम रॉन्ग। ये चलता रहेगा, अभी ये चलता रहेगा। आप बिलीव करें, बाइबल बताती है उसके आने से पहले पृथ्वी बेटर नहीं वर्स्ट होती जाएगी। आज आप देखिए क्या क्या हो रहा है। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन, अब सिन और बढ़ेगा, अब पाप और बढ़ेगा, अब गुनाह और ज्यादा होगा, अब बहुत ठंडापन भी आएगा। आप जानते हो चाइना में क्रिश्चियनिटी इतनी स्ट्रांग क्यों है? चाइना के अंदर प्रभु के लोग इतने मजबूत क्यों हैं? क्योंकि उन्हें डे 1 से सिखाया जाता है प्रभु पर विश्वास करने से सताव आएगा। इसीलिए जब उनके साथ कुछ होता है ना, तो उनके लिए नया नहीं होता, उनको पता है कि ये होगा। लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं होती, उनके साथ हो जाए तो वो फिर घबरा जाते हैं कि यार ये क्या है। हमें तो पता चला था कि जीसस एसी देता है, कार देता है, वीजा निकाल के देता है। ये क्या है कि जब से यीशु में आए हैं तो लोग तंग कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, धर्म परिवर्तन कर दिया आपने, आपको पैसे मिले हैं, ये मिला है, वो मिला है। अब ये क्या है? ये नई बातें कहां से सुन रहे हैं हम? तो मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं कोई भी प्रोफेसी नहीं करने वाला हूं आज के 2022 ये है, वो है, वो है। मैं आपको आज एक बाइबल का प्रिंसिपल बताने वाला हूं इन द लाइफ ऑफ यहोशापात, और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो आज मैं आपको बता रहा हूं ये एक ऐसा काम होगा जो हम पूरा ईयर करेंगे, और प्रभु ने चाहा तो जीवन भर करेंगे। आमीन। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूं। मैं आप सब ध्यान दें। आप क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि जब पतरस मछली पकड़ने के लिए अपनी झील पे गया तो उसे कुछ नहीं मिला? आप जानते हो उसने क्या कहा? मैंने रात भर मेहनत की है। मुझे बताइए समुद्र में किस तरह की मेहनत होती है? मैं कल रात को इस वर्ड को मेडिटेट कर रहा था जो उसने कहा कि प्रभु मैंने रात भर परिश्रम किया पर मैंने कुछ भी नहीं पाया। मैं सोच रहा था किस तरह का परिश्रम किया होगा उसने। आप जानते हो जब मछुआरा देखता है कि जाल डालने पर कुछ नहीं मिला तो वो वहां से जाल निकालता है और वो किसी और जगह पे डाल देता है। मैं सोच रहा था कि पतरस ने कितनी बार जाल निकाल के वापस डाला होगा। जब उसने एक जगह पे जाल डाला होगा, मछलियां नहीं आई, और फिर दूसरी जगह डाला होगा। बहुत मेहनत होती है इसमें, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मछलियां उस रात गई कहां थी। घूमने गई थी, पिज्जा खाने गई थी, आई डोंट नो। हर दिन उसे मिलती थी लेकिन उसी दिन उसे नहीं मिली। जब वो थका हुआ सा सुबह में अपने जालों को डो रहा था, साफ कर रहा था, उन्हें लपेट रहा था, तब बाइबल बताती है उसकी मुलाकात प्रभु से हुई और प्रभु ने उसे एक बात कही, चल फिर से डालेंगे।
और पतरस ने कहा, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की है, हम बड़े थके हुए हैं, लेकिन फिर भी हम तेरे कहने से ये करेंगे। और बाइबल बताती है इस बार जब जाल डाला गया, आप बताइए कितनी बार डाला होगा, एक बार या दो बार के तीन बार? वंस। और जब इस बार डाला गया सारी मछलियां आ गई, पतरस हैरान हो गया। इवन लिखा है कि उन्होंने अपने साथियों को संकेत दिए कि हम नहीं खींच पा रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। और जैसे वो लोग आए, उन्होंने वहां से उसको बाहर निकाला। और उसके बाद आपको पता है रियल काम जीसस ने वहां से स्टार्ट किया। तब प्रभु उसने अपने घुटने टेके, अपना सर झुकाया, उर्दू में लिखा गया है उसने सजदा किया और कहा तू यहां से चला जा क्योंकि मैं गुनहगार हूं। तब बाइबल बताती है प्रभु ने कहा नहीं, अब से तू मनुष्य को पकड़ा करेगा। अब ध्यान दीजिए, मुझे बताएं, स्ट्रगल जीसस के साथ था कि जीसस से अलग था? अधिक मेहनत कब करनी पड़ी, प्रभु यीशु मसीह के साथ कि यीशु से अलग? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु के साथ रहकर थोड़ा करोगे ना, बहुत मिलेगा। लेकिन उससे अलग होके करोगे ना, तो बड़ी मेहनत लगेगी, इतनी मेहनत लगेगी कि 35 में बाल सफेद हो जाएंगे। भैया आप क्या कहना चाहते हो? स्टार्ट 2022 विद जीसस। यीशु के साथ शुरुआत करो। अब आपका एक सवाल होगा, ब्रदर कैसे हम उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं? मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं, जस्ट वन लाइन। हर काम में उसे इनवाइट करो। हर काम में आपको हर बार घुटनों पे नहीं आना है। आप किचन में खाना बना रहे थे और आपने सब्जी रख दी गैस करके, पिता मैं दुआ करती हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी विनती करती हूं जल्दी से आइए सब्जी बनाइए। आपको ही बनानी है। मैं हर बार आपको घुटनों पे आने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, अपने मन में मैसेज को अपना ही मैसेज बना लेते हैं कुछ भी। जब आप सब्जी बना रहे हैं ना, सिंपली जैसे आप कभी कभी खाना बनाते समय अपनी डॉटर से, अपने सन से बात करते हैं, वैसे ही कैसोली खुदा से बात कीजिए, प्रभु मैंने सुना है आप मछलियां बड़ी अच्छी बना लेते हैं, मैं भी मच्छी बना रही हूं, आ जाइए थोड़ा हाथ बटाइए। है ना? आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस एक अच्छा कुक है, वो खुदा है, वो अच्छा कुक भी है, और आपसे बेहतर खाना वो बनाता है। ऐसा खाना बनाता है कि लोगों ने वचन छोड़ के खाने के लिए उसे ढूंढने लग गए थे। आप जानते हैं एक बार ऐसा हुआ था, लोग वचन छोड़ के खाने के लिए, तब यीशु ने कहा मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, मछली खाने के लिए। हाँ, कोली बड़ा खाए क्या? पर मैं तुमसे कहता हूं जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। तब उसने कहा आई एम द ब्रेड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जीसस को इनवाइट करें। अब आप कहोगे ना भाई प्रभु तो है ना साथ, बार बार इनवाइट क्यों करें? यस, लेकिन वो जेंटलमैन है। क्या कहेंगे जेंटलमैन को हिंदी में? सज्जन। वो जेंटलमैन है। आप उससे जब कहोगे ना, शैतान की यही गंदी आदत है, मालूम है, उसको काम दो ना दो करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है। आप उसे इनवाइट करोगे ना, वो बड़े दिल से आपके लाइफ में आएगा। इवन जब आप पढ़ाई भी करना चालू करते हो ना, कितने लोग पढ़ाई करते हैं यहां पर? स्टूडेंट्स हैं यहां पर, पढ़ते हैं ना पक्का? बहुत आप अच्छे लोग हो। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते नहीं है, सिर्फ प्रेयर पे डिपेंड रहते, कभी पास नहीं होते। पढ़ाई भी करनी है, प्रेयर भी करनी है, ठीक है? आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है? जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु को आप क्या प्रेयर करेंगे? आप पढ़ते हैं सब? पढ़ते हैं सब? जोर से बोलो। अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप लोग? टीचर को क्या पढ़ाया आपने कल? बहुत बच्चे टीचर को भी पढ़ाते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, आप बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो प्रभु को बोलते हैं अंकल मुझे सिखाइए? पक्का? वेरी गुड। आइए बच्चों के लिए ताली बजाइए।
परमेश्वर का राज्य, हाँ, लेकिन सब बच्चों की तरह ना बने। कुछ बच्चों को देखकर मुझे शक होता है, प्रभु इसकी तरह बनो। नहीं, नहीं नहीं, मेरे को लगता है प्रभु ने 6-8 महीने का बच्चा लिया है। गुर गुर के देख रहे। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा बच्चा लिया होगा? 3 साल का? सोचिए, 3 साल का बच्चा प्रभु ने हाथ में लिया होगा और हमको कहा होगा इसकी तरह बनो, और बच्चा गोद में ही। ऐसे बच्चे की तरह नहीं बनने के लिए कहा है, बहुत छोटा था। ओके, खुदा को इनवाइट करना सीखी, उससे थोड़ी थोड़ी बात करना सीखी। हर चीज घुटनों पर नहीं होती। बहुत अच्छी बात है अगर आप घुटनों पर हो तो, लेकिन एक टाइम ऐसा रखो कि ये जो फॉर्मेलिटी वाला संबंध है ना, इससे बाहर आओ। अब परमेश्वर के साथ रियलिटी में जब भी आप चलते हो, आप बिलीव करेंगे, मेरा गाड़ी उस दिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। आप बिलीव कीजिए, मेरी गाड़ी में कुछ इंजन में कुछ प्रॉब्लम था, किक में कुछ प्रॉब्लम थी। मैं किक मार मार के थक गया, इतना किक मारा, इतना किक मारा, इतना किक मारा। लास्ट में मेरी टांग ऐसे लग रही थी मेरी टांग ही नहीं है, इतनी मैंने किक्स मारी। लास्ट में मैंने ऐसे किया, टांग है कि नहीं है यार। मैं नीचे था, फिर मैंने किक को ऐसा बोला, यीशु मसीह नासरी की जय। चालू हो गई गाड़ी। प्रभु ने कहा किक भी मेरा सुनती है। ओके, बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, प्रभु से अलग होके मेहनत न करें, प्रभु को इनवाइट करके मेहनत करें, आप 100 गुना अधिक फल पाएंगे। आमीन। थोड़े थोड़े कामों में उसको इनवाइट करना सीखें। देखिए, मैं यहां पर हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनसाइड प्रभु को इनवाइट करता हूं। सोचो आपको बॉस गाली देने वाला है, चिल्लाने वाला है, और आपको पता है कंफर्म है चिल्लाएगा आज, और आप अंदर से बोल रहे हो, प्रभु सहने की ताकत दे देना। आप देखिए, वो सुना के जाएगा, और लास्ट में आप है ना, आपको जब वो कहेगा ना, समझ में नहीं आता, अब हंसोगे। खुदा एटीट्यूड को बदल देता है। आइए अपना हाथ उठाएं और मेरे पीछे कहें, प्रभु मैं एक बार फिर से अपने जीवन में आपका स्वागत करता हूं। हर वो क्षेत्र जिसमें मैंने आपको नहीं बुलाया था, मैं उसमें आज आपको बुलाता हूं। आइए मेरी भी नैया में सवार हो जाइए, ताकि मैं 100 गुना फल पाऊं, क्योंकि सब कुछ आपके द्वारा और आपके लिए है। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस तरह से आज की चर्च को स्टार्ट करूं। हम सबसे पहले 2021 का वेलकम न करें, हम 22 का वेलकम न करें, हम सबसे पहले अपने खुदा का वेलकम करें। राइट? वो सालों, दिनों, ऋतुओं से बड़ा है। ठीक है, अब आइए मेरे साथ वचन खोलें, दूसरा इतिहास। बाबू शांत हो जा बेटा। हम सब खोलेंगे दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। 15 मिनट 20 मिनट का वर्ड है। उसके बाद मैं आपके साथ आप और मैं खुदा से वादा करेंगे, अगर आप करना चाहें तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, और उसके बाद हम आपको प्रॉमिस कार्ड देके हम दुआ करेंगे। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय। सबने ओपन किया? ओके। और प्लीज भाई आप लगाइए 20 का तीसरा वचन।
जिनको बाइबल नहीं है आप यहां पढ़ सकते हो प्रोजेक्टर पे, लेकिन अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल खोलें। ओके, एक वर्ड। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उन दिनों में व्हाट्सएप नहीं था, उन दिनों में यहोशापात की फेसबुक आईडी नहीं थी। वो जानता था बहुतों को नहीं पता चलेगा कि हम उपवास करने जा रहे हैं, इसीलिए उसने कुछ लोगों को चूज किया जो पूरे नगर नगर में घूम रहे थे कि इस समय से उपवास शुरू हो रहा है। आपको पता है यहोशापात ने कुछ लोगों को अलग किया था और उन लोगों को जानते हो क्या काम दिया गया कि जाओ उपवास का प्रचार करो, प्रीचिंग अबाउट फास्टिंग, इस बात को प्रीच करके आओ। मैं हैरान था जब मैंने ये वचन पढ़ा कि वो सबको, कुछ लोगों को अलग करके वो कहता है तुम जाओ और नगर नगर गली गली में जाओ और उन्हें बताओ फास्टिंग स्टार्ट हो रही है, उपवास शुरू हो रहा है। अब मैं एक बात यहां पर सोच रहा था कि यहोशापात ने जब वो डर गया तब उसने पहली चीज फास्टिंग क्यों चुनी। आज मैं इसका रीजन बताना चाहता हूं। याद रखिए इज़राइल के सदैव दुश्मन रहे हैं और बाइबल बताती है इज़राइल के सदैव दुश्मन बने रहेंगे। ये एक ऐसी जाति है जिसे बहुतों को घृणा है, बहुतों को नफरत है। उसका मुख्य कारण यह है कि इन्होंने किसी की जमीन ली थी। आप जानते होंगे कि इससे पहले कि इज़राइल के लोग कनान में एंटर हो, वहां पर ऑलरेडी कोई लोग रहते थे और इन्होंने उनको बाहर निकाला था और इन्होंने अपने घर बसाए थे। इस बात के कारण इनका हमेशा विवाद चलता है। इवन आज भी आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, आपको इनकी खबर जरूर मिलेगी। छोटा सा झुंड है, आपको पता है इज़राइल बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल कंट्री है, कोई बड़ी कंट्री नहीं है। इवन आज जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें फिग ट्री जनरेशन कहा जाता है, फिग ट्री जनरेशन कहा जाता है। ऐसे लोग ये जो आके रह रहे हैं, फिग ट्री जनरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु ने कहा था अंजीर का पेड़ वापस सामर्थी होगा, उसमें वापस पत्ते लगेंगे। और आप देखिए अब ये लोग कितने स्ट्रांग, कितने थोड़े समय में कितने मजबूत हो गए ये लोग। और मैं आपको बताऊं ये ऐसा देश है जिसको बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हर एक को सपोर्ट करता है। आप जानते हो जब यहोशापात को पता चला कि कुछ लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तब यहोशापात, एक्चुअली बाइबल बताती है, स्वाभाविक तौर से डर गया। याद रखिए ये डर डीमन का डर नहीं है, एक होता है डिमोनिक डर। ये बड़ा खतरनाक है, ये आपको ड्रीम्स में तंग कर सकता है। एक ऐसा डर होता है कि आप बिना वजह घबराहट, चिंताएं, एंजाइटी, फ्यूचर का डर, ये वो डर नहीं है, ये स्वाभाविक डर है। यहां पर शेर आएगा आपको डर न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ने नहीं कहा डर आना नहीं चाहिए, प्रभु ने कहा डरो मत। इट मींस अगर वो लगता है तो उसमें कंटिन्यू मत चलो। डर एक आत्मा भी है, डर एक स्वाभाविक भी है। अगर आप लाइट के बोर्ड को गीले हाथों से टच करोगे तो आपको डर तो लगेगा ना, इसमें क्या डीमन नहीं है। हर चीज को आप शैतानी नहीं कह सकते, कुछ चीजें स्वाभाविक हैं। बाइबल बताती है जब यहोशापात को पता चला कि कुछ लोग हमें मारने आ रहे हैं, तब बाइबल बताती है कि वो डर गया, लेकिन वो बैठा नहीं रहा जैसे हम बैठे रहते। आपको पता है हमारे लाइफ में फियर इंक्रीज क्यों होता है, क्यों हम बहुत ही इंग्लिश में कहेंगे इनसिक्योर, डरे हुए, सहमे हुए। जानते हैं हम क्यों डर में कंटिन्यू चलते हैं? अब ये बंदा जब डर गया तो ये अपनी जगहों पे बैठा नहीं रहा, ये जानता था कि हमें कुछ करना है।
और बाइबल बताती है इसने अपने राज्य के कुछ लोगों को कहा अब एक प्रचार करो। क्या प्रचार करें? एक प्रचार करो हर जगह पे जाके कि फास्टिंग शुरू हो रही है और आ जाओ जो भी लोग उपवास करना चाहते हो। और वचन कहता है यहोशापात ने उपवास का प्रचार करवाया। और जानते हैं जब सभी लोगों को जब ये पता चला कि मंदिर में, हैकल में फास्टिंग प्रेयर स्टार्ट हो रही है, सब जमा हो गए। और बाइबल बताती है उसके बाद उन्होंने प्रभु की खोज की। उन्होंने, जानते हो परमेश्वर की खोज कैसे की? उन्होंने सीधा प्रभु को यह नहीं बताया कि हम तकलीफ में हैं। बाइबल बताती है उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की। सबसे पहले उन्होंने प्रभु को कहा क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तेरा हाथ इतना छोटा है कि तू हमें बचा नहीं सकता? क्या तू वही नहीं है जो इब्राहिम का मित्र है? देख, जिन जातियों को हमने निकाला था वो हमें वापस मारने के लिए आ रही हैं और हमारे पास ताकत और विजडम नहीं है लड़ने की। ये सारी उसकी प्रेयर और प्रेस मिक्स है। और उसके बाद वचन कहता है, बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति, आपको पता है यहोशापात के समय में नबी नहीं था, एक साधारण से व्यक्ति को प्रभु ने 5 मिनट के लिए प्रॉफिट बनाया। अब पढ़ के देखिएगा घर जाके, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें इसके बाद भी कुछ एक्टिविटीज करनी है। ऐसा लिखा गया है कि एक व्यक्ति, यही जेल, आप पढ़ के देखना, वो प्रॉफिट नहीं है, वो साधारण सा व्यक्ति है। कई सारे लोगों को लगता है कि जो पास्टर्स हैं, जो बड़े बड़े पोजीशन वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ खुदा रहता है। अरे परमेश्वर आपके लिए साधारण लोगों को उपयोग कर सकता है। आप जानते हो वचन क्या कहता है? वहां पर एक आदमी था, यही जेल, और उसके ऊपर आत्मा उतरा और उससे भविष्यवाणी की कि तुम लड़ने जा सकते हो, खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, प्रभु आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। अब मैं उसके बाद जब पढ़ रहा था वचन के अंदर, तो वहां लिखा था कि यहोशापात सबसे पहले आगे गवैये रखता है, गीत गाने वाले, उसके बाद वो हथियार ढोने वाले रखता है। और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़े, बाइबल बताती है इनके दुश्मन ऑलरेडी आपस में लड़के मर चुके थे। और जानते हो वहां पर मारने गए थे, लूट लेके आ गए। किसकी गर्दन कटी हुई पड़ी थी उसका उन्होंने गोल्ड निकाल लिया, किसके पैर में गोल्ड पड़ा था वो निकाल ले लिया। लिखा था वो लड़ने गए थे, लूटने चले आए। अब मैं आप में से हर एक को ये मैं क्यों बता रहा था, ताकि आप इस बात को समझ पाओ, क्योंकि हर एक का ये चैप्टर शायद पढ़ा ना हो, इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है। अब सुनिए, इस व्यक्ति ने उपवास क्यों करवाया? क्या बताता है उपवास खुदा को? आप जानते हैं आपके जीवन में आप सब कुछ करते हो सिर्फ एक चीज के लिए, कि आपके घर के अंदर सब कुछ हो, रोटी हो, पानी हो, कपड़े हो। आजकल डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ये तो आजकल बेसिक में आता है, लेकिन उन दोनों में ये सब नहीं होता था। आजकल तो खाना पीना तो मतलब उससे तो लेवल ही ऊंची उठ गई है। आज हर एक के पास घर में खाना पीना है, लेकिन आजकल बातें बहुत बढ़ गई हैं। अभी आईफोन 14 चाहिए, पहले 15 चाहिए, ओप्पो का ये फोन चाहिए, वो फोन चाहिए। बेसिक से तो इंसान निकल ही चुका है आज तक। आज बहुत हाई फाई लाइफ चाहिए। प्रभु यहां से शिफ्ट कर, बड़े में लेके जा, छोटे में नहीं बड़े में लेके जा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आप जानते हो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खाना। आप रोटी के बगैर नहीं चल सकते, आप पानी के बगैर नहीं चल सकते। जब इस व्यक्ति ने उपवास का प्रचार किया और इन्होंने फास्टिंग की शुरुआत की, इन्होंने पहले पहले खुदा को यह बताया, हम जानते हैं खाना महत्वपूर्ण है, हम खाने को छोड़ रहे हैं, हमें खाने से ज्यादा आप महत्वपूर्ण हैं। आप जब उपवास करते हो तो सबसे पहले आप परमेश्वर को यह बताते हो, मेरे लिए भोजन से बढ़कर आप हो। आप जानते हो फास्टिंग का सेकंड नेम बाइबल में क्या है? सिंसियरिटी। सेकंड नाम है ये फास्टिंग का बाइबल के अंदर। जब आप फास्टिंग करते हो ना, आप खुदा को ये कहते हो, आई एम सिंसियर। और मैं इतना सिंसियर हूं कि मैंने अपना बेसिक भी छोड़ दिया है, खाना, मुझे आप चाहिए। मैंने 7 दिन से फास्टिंग के लिए मैंने पढ़ाई की, और मैंने हर जगह पे जब पढ़ा,
मुझे खुदावन हर कलाम में से ये बात दिखा रहा था, चाहे वो एस्थर का उपवास हो, चाहे वो दानियल का उपवास हो, चाहे वो एलिया का उपवास हो, चाहे वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का उपवास हो। आप जानते हो पुराने नियम में किन किन लोगों ने 40 दिन उपवास किए थे? एक मूसा, दूसरा एलिया, और बताइए नए नियम में किसने 40 दिन उपवास किया? प्रभु यीशु मसीह ने। अब बताइए पहाड़ पे कौन दिखाई दिए? यही तीनों, मूसा, एलिया, जीसस। फास्टिंग करने वाले सब उधर खड़े थे, और आपको पता है वो जमीन पे नहीं थे, वे सब पहाड़ पे थे। मुझे कल खुदा बता रहा था उपवास करने वाले पहाड़ों पे रहते, वो जमीन पे नहीं चलते, वे पहाड़ों पे रहते। वो उन चीजों को समझ पाते हैं जो चीजें कोई नहीं समझ सकता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं उपवास का दूसरा नाम है सिंसियरिटी। गंभीर हो आप। जब आप उपवास करते हो ना, आप परमेश्वर को यह बताते हो, प्रभु मैं प्रेयर से ऊंचा उठा हूं, मैं आपको ढूंढने में सिंसियर हूं, देखिए मैंने आपके लिए खाना पीना बंद कर दिया है। जानते उपवास कैसा होना चाहिए? उपवास कैसा होना चाहिए? अगर आप उपवास में घूम फिर रहे हो, ऐसा उपवास आप न करें। इससे आपकी डाइटिंग होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। आप उपवास रख के सारा दिन काम कर रहे हो, इससे क्या होगा? आपका वजन कम होगा, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। अब आप कहेंगे ब्रदर हमारी तो नौकरी है, हम क्या करें? सुबह उठो, 2 घंटे नींद खराब करो अपनी, परमेश्वर के साथ समय बिता के फिर निकलो। अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आपका वजन कम हो जाएगा, आपका वेट लॉस होगा, आपकी डाइटिंग हो जाएगी, लेकिन आप प्रभु के स्वभाव में 1% भी नहीं आ पाओगे। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, उनका उपवास है, सुबह की 5 मिनट प्रार्थना करके सारा दिन बाहर रहते हैं और लास्ट में आ जाते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद आपने मेरी सहायता की। अरे उपवास का मतलब क्या होता है? आइए अपना हाथ ऐसे कीजिए, अंपायर की तरह आउट कीजिए, बोलिए उपवास। अब थोड़ा आहिस्ते बोलो, और आहिस्ते बोलो। उपरवास। जब आप उपवास करते हो तो आप प्रभु को, आप लोगों को कहते हो मैं इधर नहीं हूं, आज मैं ऊपर हूं, फिजिकली ऊपर नहीं। क्या समझी? बट पता नहीं क्या समझ ले। इसको कहते हैं फास्टिंग। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन नूहा के दिन है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, पिज्जा हट, बर्गर किंग, डोमिनोस। याद क्यों पढ़ना ही? लिसन, ये सारी बातें आजकल देखा है आपने खाने का क्रेज। कितने लोगों ने इन दिनों में खाने का क्रेज देखा है? 20-20 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग खाने के लिए, 2-2 घंटे ट्रेवल करते हैं। सुठो खाना हुआ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। लोग खाएंगे, पिएंगे। हाँ, लोग क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे। खाना पीना पाप थोड़ी ना है। पर प्रभु समझा रहा था लास्ट के डेज में लोग खाने के लिए क्रेजी रहेंगे। ये वड़ा पाव खाएं? नहीं, वो वाला खाते हैं। क्यों? वो चीज ज्यादा डालता है। जा उधर जा, इसके पास चले पिज्जा खाने। नहीं, इसका पिज्जा खास नहीं होता है। वहां चलते हैं, वो इतना चीज डालेगा, इतना चीज डालेगा, इतना चीज डालेगा। मैंने लोगों को देखा है, पानी पूरी हो जाने के बाद खड़े रहेंगे, वो फ्री वाला दे, वो फ्री वाला दे, फ्री वाला। हाँ, खड़े हो जाए। अब तो ट्रेंड हो गया ये। वो चले जाते उसको, अरे रुक जा, तेरा फ्री वाला रहेगा ये ले। हाँ भाई, खाना पीना गुनाह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी खाना खाया। क्रेज क्यों है इतना? बाइबल बताती है अंत के दिनों में उनका पेट ही उनका ईश्वर कहलाएगा। वे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फीड करते रहेंगे। एक दिन लोग यूहन्ना को आके कहते हैं, रब्बी तूने जिसको बपतिस्मा दिया है ना, वो तुझसे ज्यादा लोगों को बपतिस्मा दे रहा है।
चुगलखोर लोग आए थे वहां पर। तेरे लिए बोला, तेरे को पता है, तेरे लिए बोला, तेरे लिए बोला। वो लोग आके कहते हैं, रब्बी तेरे को पता है तूने जिसको बपतिस्मा दिया वो तुझसे ज्यादा बपतिस्मा देता है। तब वो कहता है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। जब तक बाराती दूल्हे के साथ हैं, क्या कोई भूखा रह सकता है? उसने यीशु मसीह को दूल्हा कहा और अपने आप को बाराती कहा, और कहा यार दूल्हा है वो, अभी साथ में ही है, लेकिन एक दिन वो अलग होगा, तब हम उपवास करेंगे। कितनों के बाद जानते हैं दूल्हा अलग हो चुका है, दूल्हा स्वर्ग जा चुका है, ये उपवास के दिन है। याद रखिए, यीशु ने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। किसके लिए? दुनिया के लिए, पर कलीसिया के लिए ये उपवास के दिन है, ये फास्टिंग के डेज हैं। और जानते हो फास्टिंग किस वजह से करने के लिए कही गई है? जब वो अलग होगा तब वे उपवास करेंगे। इट मीन्स वो उसको याद करेंगे और इसलिए उपवास में जाएंगे। वो कहेंगे तू चला गया है, जल्द आ वापस। कितने लोग हैं यहां पर जो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि आपकी फास्टिंग इसीलिए है, कम सून, जल्द आ। वाह, हम लोग फास्टिंग करते हैं ताकि हमारा प्रार्थना स्टार्ट हो। सोचो हमारी लेवल क्या हो गई। जबकि यीशु ने कहा जब दूल्हा अलग होगा तब उपवास किया जाएगा। इट मीन्स वो तू ऊपर गया है। आज हम उपवास में हैं, हम तैयार हो चुके हैं, जल्दी आ। कितने लोगों ने अपने जीवन में इस तरह की उपवास किया है कि आप इतने तैयार हो चुके हो कि अब आप उपवास में इसलिए जाते हो और आप उसे कहते हो मैं आज भूख और प्यास में हूं, आई एम इन अ फास्टिंग, मैं तैयार हूं आपके लिए, हम सुन, जल्दी आ। मुझे बताइए कितने लोगों ने इस तरह उपवास किया अपने जीवन में कि आप इतने तैयार हो चुके हैं उसके आने के लिए कि अब आपके उपवास का रखने का विषय ही एक है कि प्रभु जल्द आए और दूल्हा अलग होगा और वे उपवास करेंगे। यहां पर उपवास जानते क्यों करते हैं हम? चमत्कारों के लिए। प्रार्थना बंद हो गई है, वचन नहीं पढ़ा जाता, ये नहीं होता। सोचो कितने लो लेवल की फास्टिंग से हमारी, जबकि बाइबल बताती है एक दिन दूल्हा अलग होगा तब उपवास किया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उपवास का दूसरा नाम है गंभीरता। आप सिंसियर हो। इस व्यक्ति ने खुदा को अपनी सिंसियरिटी दिखाई। देख प्रभु, हम लोग कहां नहीं जा रहे हैं, हम भूख और प्यास में तेरे पास आए हैं। फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप एक बाइबल के अच्छे विद्यार्थी हो तो आज आप इस बात को जान लो, उपवास का दूसरा नाम है कि आप सिंसियर हो, आप उसे पाने में सिंसियर हो, आप गंभीर हो, आप सच्चे हो। आप प्रभु को कहते हो तू मुझे खाना देता है, मेरे लिए भोजन से बढ़कर तू है, इसलिए मैं भोजन त्याग रहा हूं। आज मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं ये काम आज से स्टार्ट कर रहा हूं। आप में से जो भी मेरे साथ सहभागी होना चाहते हैं हो सकते हैं, पर सुनिए, मैं आप में से किसी पे भी थोप नहीं रहा हूं कि आपको ये करना ही है, क्योंकि हर एक की अपनी सेहत है। पर आज के बाद जीसस इज लाइफ चर्च में हर थर्सडे को फास्टिंग प्रेयर होगी। यहां पर प्रभु बोझ के साथ हम अपनी फास्टिंग तोड़ेंगे एवरी सिंगल थर्सडे। ये फाइनल अनाउंसमेंट है, इसके बाद हम अनाउंसमेंट भी नहीं करेंगे। आप में से जो कोई थर्सडे को उपवास करना चाहता है वो कर सकता है। और अगर आप चाहें, हम एवरी थर्सडे यहां पर जो प्रभु भोज लेते हैं, मैं चाहता हूं आपका फास्टिंग प्रभु भोज के साथ पूरा। उसके बाद आप अपने घरों में जाएं और अपना अपना भोजन आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी विनती है, अगर आप हेल्दी हो, अगर आपकी सेहत ठीक है, तो कोशिश कीजिए थर्सडे को फास्टिंग। हम लास्ट ईयर में हमने ऐसा किया था, लास्ट के 3 डेज फास्टिंग प्रेयर, फ्राइडे सैटरडे संडे। लेकिन मैंने कैलकुलेट किया, वो फास्टिंग 2-3 दिन नहीं हो रही थी, 2 दिन हो रही थी, क्योंकि एवरी संडे यहां पर नाश्ता मिलता है। तो मॉर्निंग में लोग यहां पर आते हैं, नाश्ता खा के जाते हैं। तो फास्टिंग कैसे हुई 3 दिन? फास्टिंग 2 दिन हुई। लेकिन थर्सडे को ऐसा नहीं है, भले एक ही दिन है पर पूरा दिन होगी, मजा आएगा।
और मैं आपको फिर से कहता हूं, लिसन, अगर आप कर सकते हैं तो करें। मैं शाऊल नहीं हूं कि जो कहूं जो फास्टिंग न करे वह श्रापित हो। आपको पता है ना, शाऊल ने ऐसे ऐसे फास्टिंग कराई थी बाइबल में लोगों से। उसने कहा फास्टिंग करो, जो नहीं करेगा वो श्रापित है। और लोग इतने भूखे मर गए बाद में, उन लोगों ने चक्कर आते आते कुछ खा लिया। ऐसी भी फास्टिंग करवाओ तुम लोग से भी। आप समझ रहे हैं? उपवास का दूसरा नाम है सिंसियरिटी। अगर आप जॉब वाले हैं, सुबह उठे, 8 बजे निकलना है ना, 6 बजे उठो। मेरे से नहीं होगा तो फास्टिंग मत करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई बेनिफिट नहीं होगा, फोकट में भूखे मर रहे हो आप। फास्टिंग कर रहे हो तो खुदा के साथ थोड़ा बैठो। 6 बजे, 8 बजे निकलना है ना, 6 बजे उठो, 5:30 बजे उठो। एक दिन उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। बॉस कह दे आज डबल पगार है, जल्दी आना है, नहीं जाओगे? हाँ, कितने बजे? यहां पर कितने लोग जॉब वाले हैं? हाथ तो उठाइए, थोड़ा बात करूं आपसे। क्या हुआ, नीचे क्यों कर दिया? आइए जॉब वाले। हाँ पीटर भाई, नहीं आपसे नहीं, मुझे पता है आप सही। और कोई? हाँ आप मुझे बताइए, यहां पर कितने लोग काम पे जाते हैं? यहां पर सब जाते हैं ना, 9 बजे 10 बजे। बॉस कह दे आपको 2 घंटा जल्दी आओ, 30,000 पगार बढ़ा रहा हूं। 30,000 रुपया? 30 ना, कभी आना है? 10 बजे पहुंचता है ना तू? हाँ 8 बजे आ जाना, 7:30। 30 ना, 7:30 पहुंचेगा। आप बिलीव करो, ताला ही आप खोलोगे। आप खड़े रहोगे, सेठ मैं ताला खोलूं? बिकॉज वी लव मनी मोर देन गॉड। प्रभु यीशु ने नहीं कहा इंसान के 2 स्वामी हैं, शैतान और परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान के 2 स्वामी हैं, परमेश्वर और धन, गॉड एंड मनी। पढ़ के देखिए, तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु कौन है ये 2 स्वामी? प्रभु ने नहीं कहा शैतान और परमेश्वर, उसने कहा परमेश्वर और धन। पैसों के लिए तो आप ब्रदर किधर भी बोलो सूखे कुएं में कूद जाऊं, चलेगा मुझे? जी नहीं। आप जानते हो, इस उपवास का उससे प्रचार करवाया, उसे खुदा को दिखाया। खुदा, याद रखिए, लिसन, आप भूखे रहो और खुदा आपको देखे कि भूख निकाली है, आओ आशीष देते हैं। खुदा ऐसा नहीं है। जानते हो होता क्या है? हम भाई लोग ये नहीं समझ पाएंगे, ये सिर्फ बहनें समझ सकती हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। आप मुझे बताइए, आप जब बहनें सुबह में उठती हैं 6 बजे 7 बजे, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या बनाऊं आज? सड़े हुए पोहे बनाऊं? वो जो पड़े 3 दिन से? सरसों दा साग, वो तो परसों वाला साग हो गया, वो बना दूं? वो दे दूं? क्या दूं? दोपहर में क्या बनाऊं? सुबह में आप पहले, आपको पता है दोपहर का खाना आप पूरा करते हो, आप सोचते हो दोपहर में क्या बनाऊं? दाल बनाऊं? दाल 2 दिन हमने खाई है। साई भाजी बनाओ, साई भाजी के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, कौन जाएगा? वैसे भी इनको खिलाएगा। मटन बनाओ, नहीं इस महीने पगार नहीं दिया इसने। चिकन बनाओ, नहीं चिकन अभी बना दूंगी तो संडे को फिर खून पिएंगे, चिकन बनाओ। भिंडी बनाती। जैसे आपकी भिंडी पूरी हो गई, आपको पता है हमारे घर में कुछ एक्स्ट्रा पेटू लोग रहते जो शाम को फिर से मांगते हैं, मां शाम को भी कुछ दे, क्योंकि 3 और 9 बजे के बीच में 6 बजे है, तो फिर कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा भी बना लेते हैं और शाम को कभी कभी नीचे से लेके आते। फिर आप शाम को होती है, रात को क्या बनाओ? दोपहर की सब्जी पड़ी हुई है लेकिन ये खाएगा नहीं, क्या बनाऊं? आपको पता है कितना आपका समय खाने पीने के लिए नहीं, सोचने में जाता है। और अब डिसाइड करो, आज फास्टिंग, कुछ नहीं बनेगा। प्रभु, फास्टिंग में भूख नहीं चाहिए खुदा को, उसको पता है माइंड खाली हो जाएगा, ऐसे पहुंच जाएंगे ये लोग। दैट इज कॉल्ड फास्टिंग।
उसको पता है मैंने इनका 80% किचन ले लिया, अब क्या करेंगे, अब तो कोई आपके पास है ही नहीं। दैट इज अ रीजन खुदा ने कहा था एक दिन सबत का मनाओ, कोई काम नहीं करना। उस दिन वो सिर्फ सोचते थे कि कैसे खुदा हमें मिस्र से निकाल लाया। यू नो, मैंने कहा ना हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम खाने वाले लोग हैं, खाली हम बनाने वाले हैं ही नहीं। धन्य है वे जो बनाता है, तू और आगे जाएगा। राइट ये बेनिफिट्स होते हैं फास्टिंग के। और जानते हो सेकंड थिंग क्या होती है फास्टिंग में? आप जानते हो जितना शरीर की मानोगे ना, जितना शरीर को फीड करोगे ना, जितना शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करोगे ना, ये शरीर उतना ही स्टबन होता जाए, कठोर होता जाएगा। जानते हो फास्टिंग में क्या होता है? इसकी पकड़ आप पर ढीली हो जाती है, होली स्पिरिट मूव करता है। एक दिन मेरे एक पास्टर हैं, मेरे सीनियर पास्टर जी हैं, मैंने उनको कॉल किया। ही इज अ मैन फ्रॉम नागपुर। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा पास्टर जी आप कैसे हैं? तो उनकी आवाज पे थोड़ी सी ढीलापन था, क्योंकि मैं जानता हूं वो बहुत बोल्ड आदमी है। तो मैंने उनको फिर दोबारा कॉल किया, मैंने कहा पास्टर इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे बता सकते हो आप ठीक हो ना? अगर नहीं हो तो आप मुझे बोलो ब्रदर, मैं फोन पे मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आराम से बैठ के आपके लिए दुआ करूंगा। सीनियर हैं वो, बहुत ओल्ड हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा पास्टर प्लीज हो सके तो बताइए। उन्होंने कहा मैं 160 दिन से उपवास में हूं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बोला परमेश्वर मुझे एक दूसरी शहर में लेके जाने वाला है अभी, और मैं कंटिन्यू दूसरी कंट्री में लेके जाने वाला है, और मैं 5 महीनों से फास्टिंग कर रहा हूं। तो मैंने कहा आपको वहां पर करना क्या है? उन्होंने कहा मुझे वहां पर 3 दिन एक मैसेज पे वर्ड ऑफ गॉड शेयर करना है। एक मैसेज, एक वचन पे मुझे 3 दिन प्रचार करना है, एक वचन पे। मैंने कहा कौन सा वचन? शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए वो चौथा व्यक्ति आया था, उसके ऊपर प्रचार है। और आप बिलीव करें, मुझे पता चला कि जब वो वहां पर गए अदर कंट्री में, और उन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने वाला जो वो चौथा व्यक्ति था, जब उसके ऊपर उन्होंने प्रचार किया, मुझे पता चला कि उस पूरे शहर में रिवाइवल आया। जानते हो आप साउंड माइंड हो जाते हो, आपके अंदर है ना। कुछ लोग कहते हैं मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। आप इस बार करके देखो, यू विल फील हेल्दी, आप अच्छा फील करोगे। उल्टा कई बार हमें लगता है कि खाना ही हमें सेहत देता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कम खाना भी आपको हेल्दी रख सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप लिक्विड्स ले सकते हैं। आप पानी लीजिए, जूस लीजिए, कॉफी लीजिए। जूस के डब्बे मत लेके आना 3-3 कि हर 15 मिनट में जूस ही चाहिए, तो गया उपवास। काय का उपवास देगी? पेट तो भरा हुआ है पानी से भी आपका। आपको पता है मैं क्या करता हूं? जब मेरा मन भटकना चालू करता है ना भूख की वजह से, तो मैं जूस ले लेता। मैं कुछ नहीं लेता, लेकिन जब मैं देखता हूं 4 साढ़े 4 हो गए, अब मेरा दिमाग चल रहा है जल्दी पूरा हो, तो मैं ये खा लूं, ये खा लूं। जब मैं देखता हूं ना अब भूख दिमाग को तंग कर रही है, फिर जानते हो क्या करता हूं? मैं चाय ले लेता हूं, फिर मेरा मन शांत हो जाता है। फिर 6 साढ़े 6 बजे देखता हूं वापस मेरा मन मुझे तंग कर रहा है, फिर मैं जूस ले लेता हूं। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं लेता। जब मैं देखता हूं ना अब मुझे बॉडी तंग कर रही है, तो मैं इसको थोड़ा देता हूं, वो भी खाना नहीं, लिक्विड्स। आप समझ पा रहे हैं? आने वाले थर्सडे से हम उपवास करेंगे। मैं पहली और आखिरी बार आपको यह कहना चाहता हूं, आप में से जो भी लोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करें तो प्रभु को समय दें। अदरवाइज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, न करें, कोई फायदा नहीं है। और अगर आप नौकरी वाले हैं, मैंने आपको बताया सुबह थोड़ा जल्दी उठें, ठीक है? मैं आज इस स्टेज पे प्रभु के साथ ये वादा करता हूं, और अगर आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप सब अपनी आंखें बंद करें, और ये टाइम है कि हम प्रभु से कहें, प्रभु जो बातें हमने सुनी हैं उन बातों को करने के लिए आप हमारी मदद करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। आपके वचन में लिखा है, जाओ उपवास का प्रचार करवाओ। प्रभु, आज हमने भी उपवास का प्रचार किया। हमने देखा कि उपवास में क्या होता है, कैसे हमारा मन बहुत सारी बातों से हट जाता है और हमारा मन तेरी ओर लग जाता है और हम तुझ में से पीते हैं प्रभु, तुझ में से खा लेते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही रोटी और हमारा पानी है। आज मैं दुआ करता हूं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी आज यहां पर आए हैं, हर एक पर आपकी दया हो, हर एक पर आपका अनुग्रह हो। और होने दे प्रभु, इस थर्सडे से प्रभु हम सभी हमेशा के लिए उपवास में जाने वाले हैं और इन उपवासों को करने में आप हमारी मदद और सहायता करें प्रभु। होने दे प्रभु कि हम उपवास में सिर्फ और सिर्फ घूमें और फिरे नहीं खुदावन, परंतु हम अपना समय तुझे दे सकें। हमें आशीष दे प्रभु। हम आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु। हम इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन।